यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्माननीय मंचस्थ और उपस्थित सन्यासी वानप्रस्थी मंडल, सम्माननीय विद्वज्जन, कार्यक्रम के आयोजक बंधु, दूर दराज से पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, यज प्रेमी, गणमान्य भद्र पुरुषों, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में कल से ये प्रारंभ हुआ है। ईश्वर की कृपा से और हमारे सुख सौभाग्य से ऐसे सुंदर अवसर हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा हमारा अंतःकरण और बाह्य सारा सुंदर बनता है। आप भजनोपदेश के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से बहुत सारी सुंदर चर्चाएं सुन रहे हैं और सुनेंगे। कल मैंने आपके बीच में एक विचार रखा था कि ये जो दुनिया है इसके दो प्रयोजन हैं, एक भोग प्रदान करना और दूसरा अपवर्ग प्राप्त कराना। हमारा जो ये जीवन है, मनुष्य जीवन, जिसमें विशेष यंत्र भगवान ने लगाए हैं, वो एक विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं। उसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। उसकी उपेक्षा करना अपनी बहुत बड़ी हानि करना है। महति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा विनाश है। अब वो हम लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे? तो मुख्य लक्ष्य जो हमारा है वो है अपवर्ग, निःश्रेयस, मोक्ष, सब दुखों से छूटना और पूर्ण आनंद की प्राप्ति होना। अब उसका विधि विधान क्या है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए महर्षि मनु जी ने कुछ कर्तव्य कर्म हमारे लिए उपदेशित किए हुए हैं। एक श्लोक उन्होंने लिखा है मनुस्मृति में, वेदाभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम धर्म क्रिया आत्मचिंता च निःश्रेयस्करम परम। यानी सब दुखों से आप छूटना चाहते हो, पूर्ण आनंद आप चाहते हो, तो ऊपर लिखित कर्मों को, विधि विधानों को अपने जीवन में धारण कीजिए। सबसे पहले बात दी है वेदाभ्यास। हम वेदों का अभ्यास करें, वेदों पर अध्ययन करें, वेदों का अनुशीलन करें, चिंतन करें, मनन करें, पठन पाठन करें। वेद को पढ़ने का दो प्रकार से तरीका है। एक तो तरीका है कि हम 5-6 वर्ष की उम्र से अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजें और वहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के सांगोपांग वेदों का वो अध्ययन करके लौटे। एक तरीका है पूर्ण विधि विधान से गुरुकुलीय प्रणाली के आधार पर हम वेदों को सही रूप में पढ़ें। अगर हमारी उम्र निकल गई है, विद्यार्थी जीवन को हम पार कर चुके हैं, कर गए हैं, और इस विधि में हम नहीं पढ़ सकते, तो दूसरा तरीका दिया है, जो भी ऋषि मुनियों ने वेदों के भाष्य किए हुए हैं, हिंदी में अर्थ किए हुए हैं, और उससे संबंधित कुछ और साधारण ग्रंथ बनाए हुए हैं, उनको हम अपने पठन पाठन में सुनने सुनाने में लाएं। तो लगभग यहाँ पर हम इसी पठन पाठन विधि को अपना सकते हैं कि हम अपने घरों में भगवान की वाणी वेद को रखें और जो हिंदी में अर्थ ऋषि मुनि विद्वानों ने किए हुए हैं साधारण रूप में, उनके शब्दार्थ और भावार्थ को हम पढ़ें और हम जानें कि ये दुनिया क्या है,
किसके लिए बनी है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे यहाँ करना है, कहाँ हम चले जाते हैं, जाने के बाद हमारी क्या गतियाँ होती हैं, क्या परिणाम होते हैं, किन किन गति को, फलों को हम प्राप्त करते हैं, कौन इसका विधि विधाता है, कौन सारी सृष्टि रूपी कायनात की व्यवस्था कर रहा है, ये सारा ज्ञान विज्ञान आप भगवान की वाणी वेद से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म कहा गया है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। आप किसी को प्यासे को पानी पिलाते हो, धर्म है। निर्वस्त्र को वस्त्र देते हो, धर्म है। भूखे को भोजन कराते हो, धर्म है। लेकिन वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म है। परम धर्म क्यों है? क्योंकि ये ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय आज्ञा है। ये साधारण मनुष्यों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान नहीं है। जो 4 संहिताओं में प्राप्त है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद संहिताएं भगवान की द्यूही अनुपम हमारे लिए उपहार है। हमारे जीवन को धन्य करने का ज्ञान विज्ञान है। और जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हों, स्मृतियाँ हों, दर्शन शास्त्र हों, चाहे इतिहास ग्रंथ रामायण महाभारत आदि हों, या और भी कोई ग्रंथ हों, वो सब कुछ ऋषि मुनियों के, कुछ मनुष्यों के बनाए हुए ग्रंथ हैं। उनमें जो भी कुछ अच्छाई सच्चाई है, जो बिल्कुल वैज्ञानिक है, कोई अंधविश्वास और ऊर्णता नहीं है, जो कि हमारे आत्म कल्याण के लिए है, वो सब भगवान की वाणी वेद से लिया हुआ है। और अगर उन ग्रंथों में कुछ हमारे अंदर विकृतियां लाने की बातें हैं, या हमें अधोगति को ले जाती हैं, या हमें आपस में फूट डालती हैं, या अनेक प्रकार की मान्यताओं में हमें लगाती हैं, जो भगवान की आज्ञा से विपरीत ले जाती हैं, जो सृष्टि क्रम से विपरीत ले जाती हैं, वो सभी मनुष्यों की मनगढ़ंत बनाई हुई हैं, जिनको मत, मजहब, संप्रदाय, खेमे, गुटबाजी आदि के रूप में आप देख सकते हैं। भगवान का दिया हुआ ज्ञान सभी के लिए बराबर है, भेदभाव रहित है। जैसे भगवान ने सूर्य का प्रकाश भेदभाव रहित दिया है, जैसे भगवान के चंद्रमा की चांदनी भेदभाव रहित सबको आह्लाद देती है, ये वायु सबको जीवन दे रही है, जल सबको बराबर जीवन दे रहा है, सबके लिए बराबर भगवान ने कंद, मज्जा, मेद, हड्डी, वीर्य बना रहा है, इसका पालन पोषण बराबर कर रहा है, किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा। वैसे ही समस्त आत्म कल्याण को देने वाला ज्ञान विज्ञान भगवान ने सबके लिए बराबर दिया है, क्योंकि वो एक पिता परमात्मा की वाणी है और इस सृष्टि पर पैदा होने वाले समस्त जीव उस एक भगवान की सब संतानें हैं, प्रजाएं हैं। तो एक पिता अपनी प्रजाओं के लिए भेदभाव रहित व्यवस्था करते हैं। आप सब अपने घरों में इस व्यवस्था को देखते रहते हैं। वैसे भगवान सारे प्राणियों के हित और कल्याण के लिए जहाँ सृष्टि का सृजन करते हैं, वहाँ इस सृष्टि से अपवर्ग पाने का ज्ञान विज्ञान भी देते हैं, जिसकी ओर हमें अवश्य ही बढ़ना चाहिए। जिस दिन हम वेद नहीं पढ़ते हैं, उस दिन हम परम धर्म का पालन हमसे छूट जाता है। आप थोड़ा विचार तो कीजिए, परम धर्म छूटना कितना अहितकर हो सकता है। इसीलिए सभी को ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, व्रत लेना चाहिए कि मैं प्रतिदिन कोई न कोई एक भगवान का वेद मंत्र, एक सूक्त, एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, जितना भी आपके पास समय, जितना भी आपके विवेक के साथ में समय या व्यवस्था में आप निकाल सकते हैं, उतना हमें अवश्य अध्ययन करना चाहिए। महर्षि मनु ने कहा है, 4 प्रकार से हमको धर्म का बोध होता है।
हम अपने धर्म को अगर सही मायने में धारण करना चाहते और जानना चाहते तो उसके स्रोत चार हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यानी कि अगर आप धर्म का वास्तव में ज्ञान चाहते हैं तो सबसे प्रथम मुख्य स्रोत है वेद। उसको धर्मशास्त्र कहना चाहिए, मानव धर्मशास्त्र। और केवल भारतीय लोगों के लिए नहीं, केवल हिंदू आर्यों के लिए ही नहीं, जैनी, कुरानी, पुरानी, मुस्लिम, ईसाई, और केवल इस भारत में नहीं, पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस, कनाडा, किसी भी देश में पैदा हुआ मनुष्य, या इस पृथ्वी पर ही नहीं, अन्य और पृथ्वियां हैं, असंख्यों सौर परिवार हैं। एक सूर्य है और उसके एक परिवार में एक पृथ्वी आती है। भगवान के बनाए हुए इस एक सूर्य के परिवार में 9 ग्रह, कुछ उपग्रह हैं। एक परिवार, जैसे एक पिता और उसका परिवार होता है, ऐसे असंख्यों सौर परिवार हैं, असंख्यों पृथ्वियां हैं, असंख्यों उन पर प्राणी पैदा हुए और जीवन निर्वाह करते हैं। जिन जिन पृथ्वियों पर या जिन जिन ग्रहों पर मानव सृष्टि है, उन सबको भगवान का यही ज्ञान धर्म के रूप में दिया जाता है, वेद का ही ज्ञान। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा का ज्ञान एक रस रहता है, नित्य रहता है, बदलता नहीं है, शाश्वत है। कुछ लोग ये कहें कि भाई वेद की बातें पहले लागू थी, आज जमाना बदल गया है, तो कुछ ऐसी स्थिति में हम उनको अपने जीवन में नहीं धारण कर सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान के नियम नित्य होते हैं, नित्य ही उनका पालन कर सकते हो सकता है हमारी कमजोरी उन पर हम चल नहीं पा रहे हो, ये हमारी कमजोरी होगी। कहते हैं नाच नाए आंगन टेढ़ा। अगर आदमी कुछ ये समझता है कि मैं नहीं चल पाता तो सिद्धांत ही अब लागू नहीं हो सकता, ऐसा कह देता है। बाकी ये बात नहीं है। भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आप उनका पालन कर सकते हो। ये समस्त सृष्टि में व्यवस्था है। और एक बात ध्यान देंगे, संकल्प की सृष्टि है। जैसा जीवात्मा इस शरीर में संकल्प उठाता है, विचार उठाता है, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूंगा, भगवान वैसे ही साधन उसके लिए उपस्थित कर देता है। आप संकल्प उठाइए, वैसी स्थितियां, परिस्थितियां आपके भगवान अनुकूल कर देगा। ये भगवान पिता का काम है। संतान जो संकल्प उठाती है, मैं ये करना चाहता हूं पिताजी, हाँ बेटा मैं ये व्यवस्था करूंगा, इसके अनुकूल करूंगा, आप करिए। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि पिता मना कर देता हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप ठीक है, ऐसी आपकी इच्छा है तो करिए, मैं कहीं से भी व्यवस्था करूंगा। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वंतर्यामी है, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। कोई ऐश्वर्य ऐसा नहीं जो भगवान जिसका स्वामी नहीं हो। उसकी सृष्टि में कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार है। जो आप चाहते हो वो मिलेगा, पर आपकी चाहत के अनुसार। आप अंदर से चाहते क्या हो, आपकी मांग क्या है, वो मिलेगा। कमी कहीं नहीं है किसी प्रकार की। इसलिए पहली बात, अगर हम धर्म का वास्तव में ज्ञान करना चाहते हैं, धर्म को 2 रूप में देखा जाता है। एक होते हैं कर्तव्य पालन के रूप में, और एक होता है सबके लिए सामूहिक रूप में। जैसे उदाहरण के लिए, नहीं सत्यात परो धर्मा नान्यतात पातकम परम। सत्य बोलने से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और झूठ बोलने से बढ़कर दुनिया में कोई अधर्म और पाप नहीं है। ये व्यापक है सबके लिए। एक छोटे बच्चे से लेकर अंतिम सांस लेने वाले तक के लिए, एक विद्यार्थी से लेकर सन्यासी तक के लिए, सबके लिए बराबर सत्य बोलना। दुनिया का कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को ये नहीं कह सकता कि ये पहले लागू हो सकता था, आज नहीं, आज इसकी आवश्यकता नहीं है। और इसको अगर जीवन में सब लोग धारण कर लें
सब लोग सत्य का उच्चारण करने लगे, व्यवहार करने लगे, दुनिया में शांति, सुख, स्वर्ग उतर आएगा। सब दुनिया में कहे हमें झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, दुनिया में स्वर्ग उतर आएगा केवल एक धर्म के सिद्धांत को अपनाने पर, जो भगवान का दिया हुआ है। ये व्यापक है, किसी के लिए हो किसी के लिए नहीं हो ऐसा नहीं है। धर्म व्यापक होता है। एक दूसरे रूप में भी आप धर्म को देख सकते हैं, और वो भी भगवान के ज्ञान विज्ञान में पाया जाता है। वो है कर्तव्य पालन के रूप में। जैसे मैं विद्यार्थी हूं, मानो बच्चा एक विद्यार्थी है, उसका एक अपना धर्म है। एक जो है गृहस्थी है, उसका एक अपना धर्म है, उसके कर्तव्य उसका धर्म है। विद्यार्थी के कर्तव्य अलग होते हैं, गृहस्थी के कर्तव्य अलग होते हैं, वानप्रस्थी के कर्तव्य अलग होते हैं, सन्यासी के कर्तव्य कर्म अलग होते हैं, ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म अलग होते हैं, क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म अलग होते हैं, वैश्य के कर्तव्य कर्म अलग होते हैं, शूद्र के कर्तव्य कर्म अलग होते हैं। पति का एक अलग कर्तव्य कर्म होता है, पत्नी का एक अलग कर्तव्य कर्म होता है, पुत्र होने का एक अलग कर्तव्य होता है, पिता होने का एक अलग कर्तव्य होता है। अर्थात जहां आपका कर्तव्य क्षेत्र है, उसके वास्तव में क्या सिद्धांत हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या उस कर्तव्य कर्म क्षेत्र को सफल कैसे आप कर सकते हो, सच्चे पिता कैसे बन सकते हो, सच्चे पुत्र कैसे बन सकते हो, सच्ची माँ कैसे बन सकती हो, सच्ची पत्नी कैसे बन सकती हो, सच्चा भाई कैसे बन सकते हो आप, सच्चा राजा कैसे बन सकते हो आप, सच्चे वैद्य डॉक्टर कैसे बन सकते हो आप। ये कर्तव्य कर्म अगर ईमानदारी से वेद के अनुसार मनुष्य जान लें और उसको अपने अपने जीवन में अपना लें और वैसा वैसा करना शुरू कर दें, तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा और इस देह को छोड़कर जाएंगे तो निःश्रेयस प्राप्त होगा, निःश्रेयस आपको प्राप्ति होगी। तो दो प्रकार से आप धर्म को अगर जानना चाहते हैं तो वो आपको वेद से ही मिलेगा। एक बात ध्यान देना, महर्षि मनु ने तो एक बात लिखी है, वेदान धीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आश्रित आवश्यक। अर्थात जो चार वेद पढ़ा हुआ हो, चार नहीं, तीन नहीं, दो नहीं, एक वेद अवश्य पढ़ा हुआ हो, और अविप्लुत ब्रह्मचर्यो, ब्रह्मचर्य जिसका क्षीण नहीं हुआ हो, विद्यार्थी जीवन में पूर्ण ब्रह्मचारी हो, संयमी हो, उसी व्यक्ति को, उसी बेटा बेटी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। जो वेद पढ़ा नहीं, जो ब्रह्मचर्य की रक्षा कर नहीं पाया, निस्तेज हो गया, विद्यार्थी जीवन में भ्रष्ट हो गया, ऐसे बेटा बेटी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति महर्षि मनु नहीं देते हैं। इतना बड़ा है। जो वेद पढ़ा हुआ होगा और ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए होंगे और फिर वो पति पत्नी बनेंगे, उनके द्वारा स्वर्ग जैसा आदर्श में गृहस्थ होगा और उनसे होने वाली संतति भी दुनिया में आदर्श होगी, ये सुनिश्चित बात है। इसीलिए हमें, आज हम नहीं पढ़ पाए, अब तक भूल हो गई, लेकिन आगे की तैयारी के लिए आज से ही हमें वेद का अध्ययन कर देना शुरू कर देना चाहिए। आप जिस उम्र में भी हैं, ऐसा न समझिए हमारी उम्र निकल गई। मैंने कहा था जो ऋषि मुनियों ने भाष्य किया है उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होता और समझ में भी नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी पढ़िए। समझ में भी नहीं आता, याद नहीं होता तो भी पढ़िए। उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ होगा आपकी आत्मा अंतःकरण पर संस्कार पड़ेगा। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान हुए, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, बहुत बड़े विद्वान, जो महर्षि दयानंद जी के शिष्य ही मानो उनकी सेवा में रहे थे, और उनकी ही अंतिम लीला को देख करके वो वेदों के अनुयायी बने, वो ईश्वर भक्त बने।
साइंस के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके जीवन की एक घटना बताते हैं लोग। देखो, इतिहास की बातों पर मैं मोहर नहीं लगाता हूँ, क्या पता कुछ उदाहरण के लिए, समझाने के लिए ऐसे ही बना दी हो या हकीकत भी हो सकती हैं, परंतु प्रेरणादायक होती हैं। कहते हैं कि वो अपने 90 वर्ष के पिताजी को अष्टाध्यायी रटाने लगे। अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ने वाले, वेद को समझने से पहले व्याकरण पढ़ने वालों का एक ग्रंथ होता है अष्टाध्यायी, जिसको गुरुकुल में बच्चे पढ़ते समय कष्टाध्यायी के नाम से कहते हैं। कष्टाध्यायी, बड़े कष्ट से अध्ययन होता है उसका, बहुत रूखा सूखा, क्योंकि अर्थ समझ में आता नहीं, सूत्र रटने पड़ते, 4000 सूत्र। तो उसको रटाने लगे। किसी ने पूछा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी से कि विद्यार्थी जी, ये जो अष्टाध्यायी है बड़े कष्ट से अध्ययन में आती है, उसके बाद में कास्का, महावास्य और पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तब व्याकरण समझ में आती है। प्रथमावृत्ति, कास्का, महावास्य बहुत ज़्यादा आगे चल करके होता है, और बहुत तीव्र बुद्धि वालों को भी कम से कम 4-5 वर्ष तो लग ही जाते हैं। बहुत तीव्र बुद्धि वाले और थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन 5-6 वर्ष में जाकर के होती है। और तुम अपने पिताजी को 90 वर्ष की उम्र में ये पढ़ा रहे हो, इसका क्या फायदा होगा? तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि मेरे पिताश्री इसी जीवन में व्याकरण के विद्वान बन जाएंगे, वेदों के विद्वान बन जाएंगे। मैं इसलिए इनको पढ़ाता हूं, इसलिए इनको ये कुछ सूत्र रटाने की बात करता हूं कि इनकी आत्मा अंतःकरण में एक ऋषित्व, एक ऋषि ग्रंथ है अष्टाध्यायी, एक ऋषि ग्रंथ को पढ़ने के संस्कार बन जाएंगे। और जब ये इस दुनिया से विदा होंगे तो वो संस्कार अष्टाध्यायी के अगले जीवन में साथ ले जाएंगे, और वहाँ ये अष्टाध्यायी के संस्कार इनको पुनः प्रेरित करेंगे, और अगले जीवन में इनको अष्टाध्यायी याद करना और व्याकरण पढ़ना आसान हो जाएगा। अर्थात बंधुओं, माताओं, बहनों, आज का जीवन निकल गया तो निकल गया, अब वो हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। वक्त गया जो गया, अब आगे की हमें तैयारी करनी चाहिए। आप कितने भी व्यस्त जीवन में हों, अगर वास्तव में तुम अपने जीवन को धन्य करना चाहते हो और समस्त दुखों की निवृत्ति और पूर्ण आनंद चाहते हो, तो प्रथम स्रोत है भगवान की वाणी, वेद का अध्ययन अवश्य करना। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो घर में बेटा होगा, बेटी होगी, नाती पोता बहू, कोई पढ़ा लिखा होगा, उसके हाथ में ये ग्रंथ थमाना और कहना, बेटा एक पृष्ठ पढ़ करके, एक मंत्र का भाष्य पढ़ करके मुझे सुना दो। आप सुनो, वो पढ़ेगा, वो सुनाएगा, उसके अंदर भी संस्कार पड़ेंगे। एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। आपके बेटा, बहू, नाती पोते के भी संस्कार वेद पढ़ने के होंगे, और तुम सुनेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, अर्थात दोनों का ही सुंदर कल्याण होगा। इसलिए पहली बात, हमें वेद का अध्ययन करना चाहिए। एक बात ध्यान देना, रामायण में प्रसंग आता है, जिस समय नारद जी वाल्मीकि जी से मिलने के लिए गए और आपस में चर्चा हुई, तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुम तो दुनिया में भ्रमण करते हो, तुम्हें बहुत सारी जानकारियां दुनिया की हैं, मैं किसी ऐसी महान विभूति का एक इतिवृत्त लिखना चाहता हूँ, इतिहास लिखना चाहता हूँ, जिसने अपने जीवन को पूर्ण वेदानुकूल जिया हो। इस समय ऐसी कोई विभूति है? तो उस समय नारद जी ने कहा, इस समय रघुकुल में, रघुवंश के अंदर महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, जिन्होंने वेदों का, चारों वेदों का अध्ययन किया है, और वेदों के अनुसार धनुर्वेद आदि का अध्ययन, सब शास्त्रों का अध्ययन, और वो अपने जीवन को पूर्ण वेदानुकूल इस समय जी रहे हैं। आप उनका इतिहास लिखो। हनुमान जी को भी 3 वेदों का ज्ञाता बताया रामायण के अंदर, प्रसंग बढ़ जाएगा। श्री राम 4 वेदों के अध्ययन करने वाले गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर उन्होंने वेद अध्ययन किया, और विश्वामित्र जी के यहाँ धनुर्वेद का अध्ययन किया। महाभारत काल तक गुरुकुलीय प्रणाली थी, कौरव और पांडव भी
आप जानते हैं कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के पास रह करके उन्होंने वेद पढ़े और धनुर्वेद का अध्ययन किया। उसके बाद भी कुछ गुरुकुलीय प्रणाली चली, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हैरास आया कि वो प्रणाली हमारी ख़त्म हो गई। स्कूल, मदरसे, कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूल, इनका प्रचलन शुरू हुआ जिसमें वेद का पठन पाठन नहीं हो रहा है। चलो वहाँ तो हमें वो विद्या मिलेगी नहीं, ना हमारे बच्चों को मिलेगी, पर कम से कम हम अपने घर को गुरुकुल बनाएं, अपने घर में वेद रखें। यहाँ पुस्तक विक्रेता भी आए हुए और ये जो वेद यहाँ सामने रखे हैं ये इसीलिए आपको प्रेरणा देने के लिए कि ऐसे होते हैं वेद। सभी घर में, जहाँ आपके घरों में अलमारियों में सोना है, चांदी है, साड़ी हैं, वस्त्र हैं, गहने हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, अगर वेद नहीं है तो सारी वस्तुएं निरर्थक हैं समझो। इसलिए वेद खरीदिए, बहुत महंगे भी नहीं हैं, अपने घरों में रखिए और फिर उनका अध्ययन आप प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ न कुछ करिए। सभी परिवार के लोग बैठ जाइए। जैसे ये होता है नहीं, चलो हाथ मुँह धो लो, नाश्ता तैयार है, चलो स्नान करो, भोजन तैयार है, चलो अब शयन के लिए, वैसे एक आवाज़ घर में लगनी चाहिए, चलिए वेद स्वाध्याय करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, सब आकर के तैयार होकर बैठ जाइए। यहाँ आर्य समाज मंदिर में प्रतिदिन संध्या यानी ब्रह्म यज्ञ होती है, देव यज्ञ होता है और 2 मंत्रों को रोजाना स्वाध्याय करते हैं। किसी एक वेद का लगातार 2 मंत्रों का अध्ययन करते हैं। जो माता बहन बंधु जाते हैं उनको पता होगा कि हम कितना ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके आते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, हमको क्या आदेश निर्देश कर रहे हैं भगवान वेद के अंदर, ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भगवान की वाणी नहीं पढ़ी जीवन में तो समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ा, निरर्थक जीवन चला गया। इसीलिए अन्य ग्रंथों से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो वेद के बाद में स्मृति, मनुस्मृति है, जो महर्षि मनु ने, जिनका श्लोक मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ये मनुस्मृति का ही है, जिन्होंने निःश्रेयस, मुक्ति, मोक्ष, आनंद, दुखों से छूटना कैसे हो सकता है ये उसमें दिया है। तो उस मनुस्मृति का भी अध्ययन करें तो वेद का अध्ययन होता है। फिर उसके बाद में महान पुरुषों के आचरण से भी धर्म का ज्ञान होता है और अपनी आत्मा के द्वारा भी होता है। ये विषय मैं आगे रखूँगा, परंतु यहाँ पर ये समझिए, पहली बात वेदाभ्यासः, जितनी आप मेहनत परिश्रम करते हो, अगर आपने वेद के अभ्यास में मेहनत नहीं की तो आपको उत्तम फल प्राप्त होना संभव नहीं है। आपका उत्तम जीवन बन जाए ये आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि हमको पता ही नहीं संसार का नियम क्या है, भगवान ने क्या करने के लिए हमें भेजा है। तो पहली बात वेदाभ्यासः, वेदाभ्यासः तपो, आगे का है तपस्वी जीवन जीना। कोई भी उपलब्धि तपस्या के बिना नहीं प्राप्त होती है। ध्यान देना, कोई भी ऊंचाई पर चढ़ा है उसके जीवन में अवश्य कोई तपस्या है। तपस्या किसे कहते हैं? तपः द्वंद्व सहनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं, यानी द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या चीज होती है? द्वंद्व होते हैं जोड़े से जो हमें प्राप्त होते हैं, जोड़े से, क्योंकि ये संसार द्वंद्व से ही बना है, जोड़े से बना है। जैसे सूर्य और चंद्रमा का जोड़ा है, सूर्य गर्मी छोड़ता है तो चंद्रमा शीतलता, वैसे ही सर्दी गर्मी का जोड़ा है, लाभ हानि का जोड़ा है, दुख सुख का जोड़ा है, मान अपमान का जोड़ा है। ये जोड़े हैं और ये हम सबके सामने आते हैं। इस संसार में जो भी स्त्री पुरुष पैदा है उसके सामने द्वंद्व आते हैं। विद्यार्थी जीवन में आएंगे, गृहस्थ में, वानप्रस्थ, संन्यास में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी के सामने ये द्वंद्व आते हैं। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि आदि। इनको जो सहन करता हुआ, तपस्या किसको कहते हैं? बढ़ाओ मत भैया ज्यादा। इनको जो भी सहन करता हुआ व्यक्ति और अपने धर्म कार्य के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ता जाता है, वो व्यक्ति तपस्वी होता है। तपस्या का मतलब भस्म रवाना नहीं है कि चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ जाना, ऊपर से सूर्य नारायण तप रहे, नीचे से मिट्टी तप रही है, बोले महाराज तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या नहीं है। एक पैर से खड़े हो जाना तपस्या नहीं है। हाथ को ऊपर ही रखना तपस्या नहीं है। भांग के गोले खाना तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है?
जो धर्म कार्य हैं, जो आत्म कल्याण के कार्य हैं, जो सत्य कार्य हैं, जो सारे प्राणी मात्र के जीवन में सुख भरने वाले कार्य हैं, उनको करने में अगर सर्दी गर्मी मान अपमान भूख प्यास लाभ हानि हमारे सामने आ रही है, उसको भी सहन करते हुए हम उस कार्य में लगे ही रहते हैं, डटे रहते हैं, वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष तपस्वी है। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ऊंचाइयों पर चढ़ा और बहुत सरल मार्ग से चढ़ गया हो। एक सोमानंद जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि कोई साधारण सा तरीका है जिससे मुक्ति मिल जाए। तो सोमानंद जी कहते हैं कि पहाड़ की चोटी का भी आनंद लेना चाहते हो और पसीने से भी डर रहे हो, कोई ऐसा तरीका है पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच जाएं और पसीना भी ना निकले? अर्थात तुम महानता और सब सुख और आनंद और सब दुखों से छूटना भी चाहते हो और फिर द्वंद्वों से भी घबराते हो, डरते हो। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि बहुत अच्छे कार्यों को ये सोचकर कि बीच में विघ्न आएंगे, परेशानियां आएंगी, कैसे इनको संभाल पाएंगे, कैसे हम चल पाएंगे, ऐसा सोच करके शुरुआत ही नहीं करते अच्छा काम। वो निकृष्ट कोटि के लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम संध्या हवन यज्ञ स्वाध्याय वेद पढ़ना, दान करना, ध्यान करना, योग करना, ये अच्छी बात है और हम शुरू करते हैं और शुरू कर देते हैं, और फिर बीच में द्वंद्व आ जाते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान लाभ हानि विपरीतताएं आ जाती हैं और आ जाने पर छोड़ के बैठ जाते हैं। क्या करें साहब, शुरू तो किया था पर साहब दुनिया बड़ी टेढ़ी है, आगे बढ़ने नहीं देती, टांग पकड़ के खींच लेती है, पता नहीं क्या क्या कहती है, अब हमसे सुना नहीं गया, पूरा हो नहीं पाया, हम तो सब छोड़ के बैठ गए। इसको मध्यम कोटि का व्यक्ति कहते हैं। और कुछ ऐसे तपस्वी धीर वीर ज्ञानी महान स्त्री पुरुष होते हैं जो एक लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे इस उपलब्धि को प्राप्त करना है, इस धर्म को, इस अपवर्ग को, इस योग को, इस यज्ञ को, इस दान को, इस पुण्य को मुझे करना है, चाहे लाख विघ्न बाधाएं उनके सामने आए, अंतिम सांस तक मृत्यु का वर्ण करते हैं पर पीछे कदम नहीं हटाते। वो तपस्वी लोग होते हैं और वो महान उपलब्धियों को छूते हैं और प्राप्त करते हैं और जीवन को धन करके ले जाते हैं। इसीलिए हमें तपस्वी बनना चाहिए। ये भूल जाओ तपस्वी साधु होते हैं, एक गृहस्थी भी तपस्वी होता है, एक विद्यार्थी भी तपस्वी होता है। समझिए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी को उठना चाहिए, और जो 4 बजे उठ जाता है उसका बुद्धि बल बढ़ जाता है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है, ब्रह्मचर्य की साधना होती है, शीघ्र उसको विद्या बल प्राप्त होता है, शारीरिक बल प्राप्त होता है। और मानो सर्दी पड़ रही है या इस समय है एसी में है या कूलर चल रहा है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद गहरी आ रही है और वो ओढ़ करके चद्रा ये सोच रहा है आज तो सो लो, कल देखेंगे जगने की। यानी कि वो जग नहीं पा रहा, कल फिर सोता है, फिर वही स्थिति होती है, फिर सोचता है चलो कल जग के पढ़ लेंगे, आसन व्यायाम कर लेंगे, आज तो समझ लो वो अतपस्वी है। और जिस बच्चे को पता चलेगा ब्रह्म मुहूर्त में जगना मेरे जीवन के लिए कितना अच्छा है, अमृत वेला कहते हैं उसको, उसमें भगवान 2 चीजें फ्री बांटते हैं, बुद्धि और बल। उस समय जगने वालों का बुद्धि बहुत ऊंची होती है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है, रोग नहीं आते, ईश्वर की कृपा बरसती है, ध्यान करने वाले ध्यान करते हैं, और वो 4 बजे ठीक जग जाता है, थोड़ा सा भी आलस नहीं करता, चाहे कितना भी अनुकूल वातावरण प्रतिकूल वातावरण हो, सर्दी गर्मी चाहे बरसातें हों, तो समझ लो वो विद्यार्थी तपस्वी है। और वो अपने क्षेत्र में कितना जल्दी ऊंचा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आप समझ सकते हैं। इस चीज को आप चाहे गृहस्थी हो कोई भी हो, इसलिए हमें तपस्वी बनना चाहिए। आने वाली प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं चाहिए। एक बात ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा 1 कदम भी भगवान की ओर बढ़ते हैं, भगवान 10 कदम आपकी ओर बढ़ते हैं।
आप धर्म की तरफ 1 कदम बढ़ेंगे, धर्म आपको 10 कदम से रक्षा करेगा। कहा गया है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधि। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म पर चलता है, जो भगवान को याद करता है, भगवान की ओर चलता है, वेद की ओर चलता है, वेद भगवान धर्म उसका सुरक्षा कवच बन जाता है, उसकी उतनी ही रखवाली करता है। और थोड़ी सी तुम उपेक्षा वर्त देते हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे कल कल करते बरसों बीत जाते हैं, ना हम वेद पढ़ पाते, ना धर्म पर चल पाते, ना ब्रह्मचर्य का पालन, ना ईश्वर का ध्यान उपासना। समझो वही उपेक्षा अधर्म तुम्हारे लिए सर्वनाश का उपाय बन जाता है, वो नाश कर देता है। इसीलिए और सारे लौकिक कार्यों की उपेक्षा हो जाए, कोई बात नहीं, डरिए मत। आज धन 1000 रुपये नहीं कमा, 800 कम गया, 500 कम गया, कोई हानि नहीं है। आज अगर हमें 56 प्रकार के व्यंजन नहीं मिले, साधारण रोटी और दाल चटनी मिल गई, साधारण वस्त्र मिल गए, कोई हानि नहीं है। लेकिन जिस समय आप वेद आदि शास्त्रों का और धर्म का और तपस्वी जीवन का उपेक्षा वर्त देते हो, छोड़ देते हो, उसके घाटा कितना होता है, कितनी आपके जीवन में दुख क्लेश परेशानियां बनकर आएंगी, ये आप अंदाज नहीं लगा सकते। इसलिए ध्यान देना, हमें तपस्वी जीवन जियो, उसमें आपको परेशानी कुछ नहीं होगी, केवल सहन करना है। उसके बाद लाभ इतना होगा कि आपको उस समय पता चलेगा। तो वेदाभ्यास तपो ज्ञानम, और आगे निश्चयर्ष प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त करने से। ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के दुखों से छूटना नहीं हो सकता, ये निश्चित 100% आप मान लीजिए। बिना ज्ञान के, बिना विद्या के, कल मैंने कहा था कि समस्त दुखों की जननी मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के जो 10 नियम बनाए, उनमें 8वां नियम बनाया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सबसे ज्यादा मनुष्य को, स्त्री पुरुषों को मेहनत किस पे करनी है? जन्म जन्मांतर से जो हमारे अंतःकरण में अविद्या चल रही है, अज्ञान चल रहा है, मिथ्या ज्ञान, उसको धोना है, उसको मिटाना है, उस पर मेहनत करो ज्यादा। धन कमाने पर पुरुषार्थ करो, परंतु ज्ञान पाने में परम पुरुषार्थ करो। धन कमाने के लिए और संसार की उपलब्धियों के लिए पुरुषार्थ होता है, यानी इतना मेहनत करो कि आपका जीवन ठीक चले। धन कमाने की मना नहीं है, कई शास्त्रों में बल बढ़ाने की मना नहीं है, बढ़ाओ, पर धन और बल आदि बढ़ाने से अधिक मेहनत अपने अंदर के मिथ्या ज्ञान, अंधकार, अविद्या को दूर करने पर ज्यादा लगाओ, ज्यादा समय दो, ज्यादा चिंतन दो, ज्यादा आप व्यवस्थाएं ऐसी दो कि जिससे हमारा अंधकार मिट जाए, चाहे वो माता बहन हो, चाहे पुरुष हो। आत्मा सब में एक जैसी है, लक्ष्य सबका बराबर है। ऐसा नहीं माताओं का लक्ष्य केवल गोबर पानी करना, रोटी बनाना ही है, या पुरुषों को काम ही कोई मुक्ति पाना है। माताओं को भी मुक्ति पाना, दुखों से छूटना, आनंद पाना, ईश्वर पाना, योग करना, ये माताओं का भी काम है। आप इतिहास और हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, बहुत विदुषी योगिनी माताएं हुई हैं जिन्होंने योग साधनाएं की हैं। इसलिए माताओं, बहनों और पुरुष सभी को ज्ञान को प्राप्त करने में अधिक मेहनत परिश्रम करना चाहिए। और ज्ञान आपको 3 चीजों का करना है, 3 चीजें स्पष्ट आपके अंदर हो जानी चाहिए। एक तो ईश्वर स्पष्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल जैसा है। ईश्वर के बारे में आप बहुत सारी बातें सुनते होंगे, कोई कहता ईश्वर निराकार है, कोई कहता साकार है, कोई कहता भगवान अवतार लेते हैं, कोई गुरुओं को ही ईश्वर बताता है, गुरु ही अपने में ईश्वर बनते हैं, कोई और किसी प्रकार से, कोई ईश्वर है ही नहीं ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग, कोई जीवात्मा ही ईश्वर हो जाता है ऐसा भी मान्यताएं हैं। तो ये सारी चीजों के अंदर से आपको निचोड़ की ओर बढ़ना है, शुद्ध वास्तव में, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि ईश्वर नहीं है, या ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर अवतार भी जन्म में भी आता और नहीं भी आता है।
या निराकार भी हो और साकार भी हो। एक ही चीज होगी, निराकार है वो साकार नहीं हो सकता, निराकार चीज साकार नहीं। इस विषय पर मेरा यहाँ पे बोलूँगा नहीं ज़्यादा, वास्तव में ईश्वर क्या है ये, क्योंकि विषय लंबा पड़ जाएगा। आगे अवसर मिला तो चर्चा करेंगे वास्तव में ईश्वर का क्या स्वरूप है। पर यहाँ में जिज्ञासा के लिए जो महर्षि मनु ने कहा है कि सब दुखों से छूटकर पूर्ण आनंद आप चाहते हो अपने जीवन में, तो आप ईश्वर का ठीक ज्ञान कीजिए। तुम्हारे सामने आए चीजें सबको सुनिए, ये नहीं कह रहा हूं, पर एक जगह सुन लिया और फिर कान बंद कर लो कि अब नहीं सुनना। कोई गुरु कह दे कि मैंने जो दे दिया आगे इसके बारे में किसी से मत सुनना, ये बहुत बड़ा धोखा है। गुरुजी तो तुम्हारे जाएंगे ही भवसागर में डूबेंगे, तुम्हें भी डुबा के ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे बुद्धि पर ताला लगा दिया। ताला मत लगाओ बुद्धि पर, खुली रखो। गुरुजी यही रह जाएंगे या तुमसे पहले चले जाएंगे और तुम्हारी दूसरी यात्रा कहीं दूसरी जगह जाएगी। तो गुरुजी से और तुम्हारा कोई मेल नहीं होगा, आत्मा आत्मा से कोई नित्य संबंध नहीं है। नित्य संबंध ईश्वर से है। ईश्वर कभी अलग नहीं होता, ईश्वर से कभी जीवात्मा दूर नहीं होती है। अनंत काल से अनंत काल तक, यानी हमेशा कह लीजिए, इसका कोई शुरुआत और अंत नहीं होता है। हम ईश्वर में ही रहते हैं, ईश्वर से अलग नहीं होते। उसको जानने की ज्यादा इच्छा करो जो अनित्य संबंध हैं, जो आज हैं कल बिछुड़ जाएंगे, जो कल थे आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेंगे। जो अनित्य संबंध है, परिवर्तनशील है, उन पर इतनी आस्था हो रही है। और जो नित्य भगवान माता पिता गुरु आचार्य की तरह हमारे साथ है, उसको हमें कोई परवाह नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेते। जैसा सुन लेते हैं बस वैसे ही चल देते हैं। नहीं, गहरी आंखों से, उपनिषदों में आता है, बोध से दुनिया जानी जाती है, प्रतिबोध से ब्रह्म जाना जाता है। अंदर की आंख से, अंदर डूबने से। जैसे साइंटिस्ट अपनी प्रयोगशालाओं में गहरी आंख से देखते हैं दुनिया को, और जब आविष्कार करके दिखाते हैं, जीवन खपा देते हैं, गहरी आंख से देखते हैं, जब जीवन में एक उपलब्धि उनको प्राप्त हो पाती है। किसी ने रेडियो का आविष्कार किया, किसी ने वाष्पीकरण का किया, किसी ने गुरुत्वाकर्षण की बात कही, किसी ने बल्ब का किया, किसी ने इस मोबाइल का किया, अपनी बात को उस जगह पहुंचाने पर जीवन खपा दिया उन्होंने। अब प्रयोगशालाओं में भूख प्यास को भूल गए वो लोग, कि भोजन किया है कि नहीं किया ये पता नहीं होता। वैज्ञानिकों को देखो आप, जीवन निकल जाते हैं, तब मुश्किल से एक उपलब्धि भौतिक जगत की प्राप्त कर पाते हैं, दुनिया को वो ज्ञान दे पाते हैं। और जो ईश्वर है, जो अंतिम ज्ञान है, उसको आंख मूंद के जैसा बता दिया वैसे मान के चलना बहुत बड़ा धोखा है। इसीलिए अपनी रिसर्च करो, अपनी खोज, अपना अभ्यास करो। जो विधि विधान शास्त्रों में दिया है वही इस विधि से ऐसे ऐसे भगवान को समझा जाता है। अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, मनन करो, निध्यासन करो, बैठो, ध्यान लगाओ, उसका जो भी विधि विधान दिया उसके अनुसार जियो। तो ऐसा नहीं, भगवान बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, थोड़ी सी भी आप मेहनत करोगे तो थोड़ी सी का फल बहुत देते हैं भगवान, थोड़ी मेहनत का ज्यादा फल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अभी किसान ने आज से 4 महीने पहले एक दाना जमीन में डाला था, गेहूं का डाला या सरसों का डाला। किसान से पूछो एक दाने के कितने दाने मिले उसे। 1 किलो सरसों बोई बीघा में तो कितना मिला, कितना गुना करके दिया भगवान ने। तो ज्ञान विज्ञान भी आगे बढ़ के देता है भगवान, सुखरूपी फल भी ज्यादा देता है भगवान। जो तुम थोड़ा करोगे और गलत करोगे तो उसका भी परिणाम ज्यादा मिलेगा, उसका दंड भी बहुत देता है भगवान। इसीलिए आप धर्म की ओर, ज्ञान विज्ञान की ओर, वेदों की ओर जितना आप बढ़ोगे, आपके लिए सरल 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 करता चला जाएगा, बोध देता चला जाएगा, प्रतिबोध देता चला जाएगा, आपको अंतर्मुखी करता चला जाएगा। इसीलिए हमें ईश्वर का स्पष्ट ज्ञान, धुंधला नहीं, संशय वाला नहीं, भ्रम वाला नहीं, एकदम निश्चय वाला ज्ञान ये प्राप्त करना है। और ये जीवन के अभ्यास से, मेहनत से मिलेगा। एक गणितज्ञ बनने के लिए बहुत बरसें लगानी पड़ती हैं, एक साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत बरसें खपानी पड़ती हैं, एक संस्कृत का विद्वान बनने के लिए बहुत बरसें लगानी पड़ती हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए कितनी बरसें लगानी होनी चाहिए ये आप अंदाज लगा सकते हो।
दूसरी बात, अपने स्वरूप को भी जानकारी ठीक होनी चाहिए। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, यही तो ज्ञान है। ये क्या ज्ञान है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो अनित्य और नश्वर इन शरीरों के बारे में तुम चल रहे हैं, वाणी चल रही है, आंखें देख रही हैं, ये मस्तिष्क जाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में दो चेतन सत्ताएं काम कर रही हैं, आपको दूर भागकर देखने की जरूरत नहीं है। ये शरीर रथ है, इस रथ को बनाना, इसको पालित करना, ये किसी दूसरे का काम है, वो है ईश्वर। और इस रथ के यंत्रों से काम लेना, जैसे हाथ को हिलाना, ये आत्मा का काम। पर हाथ में रस रक्त मांस मज्जा बनाना, इसको हाथ के रूप में बनाए रखना, ये जीवात्मा का काम नहीं है, ये है ईश्वर का काम। और एक हाथ है, एक हाथ से काम ले रहा है, एक हाथ को बना रहा है और पालित कर रहा है। तीनों यहाँ हाथ है, हाथ से काम लेने वाला अलग है, जो मैं आत्मा हूँ, जो इससे काम लेने वाला हूँ। और ये शरीर जिसने बना के दिया है, वो इसका पालन भी कर रहा है और फिर इसका संहार भी वही करता है, इसको मिटाता भी वही है। हम तो मिटाना चाहते नहीं, हम तो ऐसे ही बने रहना चाहते हैं, पर कोई इसको मिटाता भी है। तो ये मिटाना, पालन करना, बनाना, ये ईश्वर का काम है। और इससे काम लेना, अच्छा बुरा, दान देना, पीटना, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, अच्छी जगह पर जाना, बुरी जगह जाना, ये काम लेना हमारा काम है, जीवात्मा का। और जिससे हम काम ले रहे हैं वो रथ है। इन तीनों को अलग अलग समझना सच्चा ज्ञान है। इस सृष्टि में सृष्टि को अलग देखना और सृष्टि के स्वामी को अलग देखना, ये सच्चा ज्ञान है। तो ये ज्ञान तीनों प्रकार का हमें इस स्त्री पुरुष के शरीर में आने से करना चाहिए, तभी हमारी सफलता है। मुश्किल काम नहीं है, कठिन मत समझिए, सरल है, पर आगे पाने की इच्छा से बढ़ना होता है। मैंने कहा कठिन काम कोई नहीं है दुनिया में, पर तुम्हारा अभ्यास किस ओर लग रहा है। अगर उस ओर अभ्यास ही नहीं है तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, और तुम उसमें थोड़े बढ़ने लगे हो तो वो सरल सरल होता चला जाता है। तो ये हमें करना है ज्ञान। और आगे बात कही है इंद्रियाणाम च संयम। उसके लिए ज्ञान विज्ञान को पाने के लिए और अपने वास्तविक स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, अपवर्ग, मोक्ष, दुखों से छूटकर आनंद के लिए, ये जो इंद्रियां हैं, इस घोड़े जो लगे हुए इस रथ में, इनको संयम में रखना पड़ेगा, इनको साधना पड़ेगा। इसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं, 10 इंद्रियों को 10 घोड़े कहा गया है। वैसे मुख्य रूप से 5 होते हैं जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आँख है, नासिका है, रसना है, कान है, त्वचा है। इनके कर्म करने के क्षेत्र फिर इंद्रियां होती हैं, इनके फिर विषय होते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि। तो इन इंद्रियों को भी संयम में रखना, इनका संयम क्या है ये देखना होगा आपको। आँख का एक संयम होता है, कान का एक अलग संयम होता है, नासिका का अलग संयम, रसना का अलग संयम होता है। अगर तुमने अपने इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आप दुनिया पर या दुनिया के किसी भी साधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप हर जगह असफल हो जाएंगे। पहले अपनी इंद्रियों पर, अपने पर, स्वयं अपने को जीतो, तब जग जीता जाएगा। मन को जीतो, अपने को जीतो। अपने पर विजय पाना ये पहला कर्तव्य है। दुनिया पर विजय क्या करना जब अपने पर ही नहीं हो पाई। अपने पर विजय कैसे नहीं होती? जैसे रसना किसी के वश में नहीं होती तो वो कुछ भी खाता है, और वो चीज़ खाता है जिससे बीमार होता है, फिर उसको खा जाता है। डॉक्टर ने, वैद्य ने कहा भाई ये चीज़ नहीं खानी, दही बल्ले नहीं खाने, तो ये खीर चावल दही छाछ नहीं खानी है, लेकिन रसना पर विजय नहीं है, पीछे से छुपके से ऐसे वैसे करके खा जाता है। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होती है। एक
बहुत पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट से रिटायर, महासुख जी करवाते हैं दौसा के पास में कार्यक्रम, जयपुर से आए थे, अच्छी पोस्ट, रिटायर, करीब 70-80 हज़ार रुपये तो पेंशन होगी उनकी। अब उनके डायबिटीज भयंकर, उनको कहा भाई मीठा नहीं खाना, तो वहाँ लड्डू बटे थे, लड्डू परोसे जा रहे थे, तो हमारे पास में लगभग बैठे तो वो लड्डू छुपा के ले आए और आके शाम को लड्डू खाने लगे। अब डायबिटीज और भयंकर बढ़ गया। अब बच्चे पे फ़ोन कर रहे हैं फिर हमें भी सोने ना दें। मैंने कहा तुमने ये क्या किया? बोल साहब मेरे पर रहा ही नहीं जाता है। यानी कि किसी भी इंद्रिय पर विजय नहीं है व्यक्ति पर, आंख पर कोई विजय नहीं है, कुछ भी देखता रहता है, अच्छा बुरा कुछ भी देखता रहता है। आप अगर इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाए तो धर्मात्मा नहीं रह सकते, अधर्म की ओर चले ही जाओगे। जैसे आंख है, आंख दुनिया को दिखाती है, रूप दिखाती है, पहाड़ देखिए, नदियाँ देखो, चंद्रमा देखो, सूर्य देखो, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, फल फूल, लताएं, बेलें देखो, स्त्री पुरुष देखो, देखो देखने के लिए बनाई है, पर इनकी एक मर्यादा है, उसमें आप देखिएगा। जैसे एक विद्वान ने लिखा है, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता यह पश्यति स पश्यति। यानी आँख की मर्यादा क्या है? इन आँखों से पराई स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखिए। एक पत्नी को छोड़कर, या पत्नी नहीं है तब तक सभी देवियां माताएं हैं। जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ तब तक समस्त स्त्री जाति माता है, और जब विवाह हो जाता है तब एक पत्नी होती है, बाकी सब माताएं होती हैं। सब में मात्र दृष्टि डालिए। आँखों से देखना तुम्हें निश्रेयस प्राप्त करा देगा। आगे चल के अन्य के धन संपत्ति पदार्थों को मिट्टी के ढेले के समान देखिए। मिट्टी है, इतनी बड़ी दृष्टि हो जाए आपकी, इतनी बड़ी दृष्टि हो जाए। कहते हैं कि एक वृद्धा और एक वृद्ध पति पत्नी चले जा रहे थे कि रास्ते में वृद्ध आगे थे थोड़े, माता पीछे चल रही थी, तो उनको कुछ सोने का आभूषण पड़ा हुआ मिला, दिखा, तो उन्होंने सोचा, मन में सोच करके उसको मिट्टी से ढकने लगे। उनकी देवी जी ने देख लिया। देवी जी ने कहा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे ये सोने का आभूषण है, इससे मिट्टी से ढक रहा हूं। तो कहा तुम तो इसको सोना तो समझ रहे हो, मैं तो इसको सोना ही नहीं मानती। तुम तो सोना समझ के ढक रहे हो, कहीं इनका लालच ना आ जाए। तुम्हारे लिए तो कम से कम दिमाग में सोना है ये, पर मेरे लिए तो मिट्टी है, मिट्टी। उन्होंने कहा धन्य हो देवी, तुम तो मेरे से भी आगे निकल गई, तुम तो इतनी महान हो। तो हर दुनिया का पदार्थ तुम्हारे लिए मिट्टी हो जाए, चाहे वो कहीं रास्ते में ही पड़ा हुआ हो, और फिर भी तुम मिट्टी के ढेले की समान गुजर जाते हो, निश्रेयस प्राप्त हो जाएगा। सब दुखों से छूट जाओगे, समस्त आनंद तुम्हारी झोली में होंगे और मुक्ति प्राप्त होगी। और जितने भी दुनिया में ये आत्माएं हैं, चींटी, हाथी, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब मेरी जैसी आत्मा हो जाएं। मैं जो आत्म तत्व हूँ वो सब मुझे दिखने लग जाएं, मुझे भेद नजर नहीं आए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद मंत्र भी कह रहा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम एकत्वम अनुपश्यति। समस्त भूत प्राणी एक आत्मा दिखने लग जाए, एक जैसी आत्मा, अंतर नहीं दिखाई दे। कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई निर्धन नहीं, मूर्ख नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई धनी नहीं, बराबर आत्मा देख रहे हो आप। ये दृष्टि एक अलग होती है। बहुत ज्यादा इसमें कोई आप ये मत समझिए कि ये साधु महात्माओं के लिए दृष्टि प्राप्त होती है। आप अभ्यास करोगे, चिंतन करोगे, अध्ययन करोगे, तो ये दृष्टि आपकी घर में भी बन जाएगी, जहां भी हो वहां बन जाएगी। अर्थात सब में एक ब्रह्म को देखना, सब में एक जैसी अपनी आत्मा को देखना, अंतर नहीं देखना। तो फिर किसी का ना आप अपमान करोगे, न किसी से अपमानित अपने को समझोगे, आप बराबर सम दृष्टि वाले हो जाओगे।
तो ये आँख से देखना ही आपको कहाँ पहुँचा देगा, ये उस समय आपको लाभ पता चलेगा। कान का भी एक संयम होता है, कान से भी आप अच्छा ही सुनिए, गलत मत सुन लेना, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कान से हमेशा अच्छे शब्द सुनो। आजकल जितने डीजे वीजे ये चल रहे हैं, या टीवी पे या मोबाइल पे, समझ लेना धोखा हो जाएगा थोड़ी लापरवाही बरती तो। अगर थोड़ा सा भी तुमने गंदा चित्र आँख से देख लिया या गंदा शब्द आपने कान से सुन लिया और रुचि ले ली, अंदर से रुचि, आप कितने किलोमीटर करोड़ों जन्मों में ईश्वर से धर्म से अलग हो जाओगे। करोड़ों जन्म धर्म से और ईश्वर से अलग हो जाओगे, और कितना पतन और दुख भोगना पड़ेगा आप अंदाज लगा करके देखिए फिर, करोड़ों जन्मों में। इसीलिए कान अगर गलत शब्द आ रहे हैं तो बंद कर लो और वहां से चल दो। कोई चित्र सामने गंदा है तो आंख बंद कर लो, उस चीज को बंद कर दो, वहां से हट जाओ। थोड़ी सी भी रुचि देखने लग गए और हंसने मजे लेने लग गए तो बस खत्म। मैंने कल कहा था, एक सुख 4 दुख फ्री मिलेंगे यहाँ, और आगे जन्म जन्मांतरों में दुख मिलेंगे, अगले जन्मों में कितने दुख मिलेंगे। इन इंद्रियों की लापरवाही तुम्हें कितना नीचा गिरा सकती है, नरक में ले जा सकती है, सीमा नहीं रह पाएगी। इसलिए हमें इंद्रियों पर, हर इंद्रियों पर नजर रखनी है। इसीलिए तो संध्या में वाक वाक, प्राणा प्राणा, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, रोजाना इंद्रियों को छूते हैं। रोजाना भूपनातु सरसी भुवपनातु नेत्रयो मार्जन मंत्र लगाते हैं। संध्या में, हवन में इन्हीं इंद्रियों से सबसे पहले स्पर्श करते हैं। सबसे पहले अपने रथ को संभालो। इस रथ को तुम ही संभालोगे, दूसरा नहीं। धन तो दूसरा भी कमा के सहयोगी दे देगा, वस्त्र भी दे देगा, भोजन भी बढ़िया बना के दे देगा, गाड़ी मकान भी मिल जाएंगे, पर इस रथ को दूसरा कोई नहीं संभाल पाएगा। और वो साधन तुम्हारे लिए सब बेकार हो जाएंगे, अधोगति को ले जाएंगे। इस रथ को संभाल लिया आपने तो वो सारे साधन तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे, और जितना स्वाद इस रथ को संभालने में आएगा, दुनिया के सारे रस फीके हो जाएंगे आपकी नज़र में। आपके लिए कुछ भी उनकी महत्व इतना नहीं रहेगा, जो केवल इस रथ को सुंदर बनाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने इस निश्रेयस जो मुख्य लक्ष्य से पाने के लिए हमें ठीक जो है इंद्रियों को सही संयम में लाएं। समय इस समय पूरा हो गया, अन्य विद्वान भी हैं। अगली चर्चा में अगले सत्र में यानी कल आपके बीच में करूंगा, जो भी बाकी रह गई है। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। ओम शंकर।